अस्सलाम वालेकुम। बनी हर्बल चैनल आप देख रहे हैं और मैं हूं हकीम मतीन किफ़ायती। आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं और आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश कर दूं कि चैनल नया है, इसको सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें और शेयर भी कर दें, दोस्तों को भी बताएं ताकि किसी का फ़ायदा हो जाए, आपके लिए भी सवाब जारिया बने। आज नुस्खा जो मैं लेकर आया हूँ वो है पेट की बीमारियों के ताल्लुक़ से। अक्सर ये है ना कि पेट का मरज़ जो है ये इंसानों को बहुत सारी बीमारियों की तरफ ले जाता है और आदमी को ये गैस्ट्रिक इतना परेशान कर रहा होता है, एसिडिटी और कब्ज़ वगैरह। फिर इसकी वजह से लोग बहुत परेशान होते हैं और जितनी दवाइयाँ खाते हैं, ख़ुसूसन जो एलोपैथिक है वो जब खाते हैं तो ऊपर से इनको मज़ीद जो है पेट के अंदर खुश्की हो जाती है और फिर बुखार, टाइफाइड, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें। और फिर लोगों को ना क्या हो रहा होता है कि उनके साथ एक अजीब मसले हो रहे होते हैं। किसी के बाजू जो है यहाँ से ये फड़फड़ा रहे होते हैं और किसी को सीने में यहाँ पे वो फड़फड़ाहट सी होती रहती है। तो फिर बाज़ दफ़ा जो है, क्योंकि गैस्ट्रिक का मरीज़ जो वहमी होता है, वहम तो उसको हो ही जाता है, फिर वो जगह जगह दौड़ता है अजीब अजीब दवाइयाँ खाने के बाद। क्योंकि जब बीमारी नहीं है आपको और आप अद्वियात खाते जाओगे, अगर आपको कोई मरज़ नहीं है, सिर्फ आप जो वहम के तौर पर दवाई खा रहे हो, तो आप ही समझ सकते हैं आपकी बॉडी का क्या असर होना है। इसलिए ज़रूरी है कि आप जो है अपना ख़्याल इस तरीके से रखें कि आपके पेट के मामलात सही होने चाहिए। आप क्या इसको ग़िज़ा दे रहे हैं, और ग़िज़ा चाहे आप करोड़ों की खा रहे हैं, लेकिन अगर आपका जो निज़ाम है, यानी जो हमारा हाजमे का सिस्टम है, या जो हमारा जो इसके इखराज के जो नमूने होते हैं, अगर हमारी पूरी ग़िज़ा ख़ारिज नहीं हो रही है तो समझिए हम अपने पेट के अंदर बीमारियां भर रहे हैं। फिर इसकी वजह से बुखारात, पुराना बुखार, सारा उस सब के पीछे तकरीबन पेट की वजह होती है। और जो ये आपके सीने में इधर उधर दर्द हुआ होता है और जिस्म के बाज़ हिस्से फड़फड़ाते हैं और बाज़ हिस्सों पे एकदम से जकड़न हो जाती है, दर्द होता है। और मतलब मैंने अपने असातिज़ा से पढ़ा है कि पेट जो है ये इंसान को बहुत सारी बीमारियों की तरफ धकेल देता है, वो मतलब नासमझी की वजह से। आपने टेस्ट कराया, तो आप जाके टेस्ट कराएंगे तो आपको अजीब अजीब बीमारी जाके पता लगेंगे कि ये फ़लाँ फ़लाँ हो रहा है। हालांकि होता कुछ नहीं है, लेकिन ये सब इसकी वजह से कि आपका मैदा और आपकी आंतें ठीक नहीं हैं, आपके जो बॉडी का सिस्टम है वो ठीक नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मैं आपके लिए आज एक बेहतरीन अपना मुजर्रब तरीन नुस्खा लेकर आया हूँ। और इसके जो अज्जा हैं वो मैं लास्ट में इधर इस जगह पे डाल दूँगा, या तो मतलब दायां बाएं किसी साइड में इंशाल्लाह इसमें डाल दूँगा लिख कर। लेकिन अभी उससे पहले आप इनको सुन लीजिए और इसको बनाइए, ख़ुद फ़ायदा उठाइए और दूसरों तक पहुँचाइए। ये एकदम बड़ी अच्छी चीज़ है। इसका नाम है शरबत सना मक्की। सना मक्की ये एक पत्ते होते हैं, लेकिन इसके बारे में ये है कि लोग अक्सर नासमझी में इसके पत्तों के साथ जो है इसके डंठल होते हैं, छोटी छोटी डंडियाँ जो होती हैं, जो पत्ते के नीचे के हिस्से में उस जो बड़ा तना होता है, यानी उसका जो तना बड़ा मोटा तो खैर नहीं होता, लेकिन उसका जो सना मक्की के पौधे का तना होता है उसके साथ जो पत्ते के साथ लगी हुई छोटी सी डंठल होती है उसको भी मिला देते हैं। याद रखिए वो डंठल जो है बहुत किस्म की ख़तरनाक किस्म की एक मरोड़ पैदा कर देती है, तो उससे आपने बचना है, उससे बचना है, उसको नहीं डालना है, सिर्फ पत्ते डालने हैं। और इसीलिए पत्ते ही आपको काम आने वाले हैं। ये आपने ले लेना है 100 ग्राम पत्ते मुसफ़्फ़ा किए हुए। और इसी तरीके से गुलाब के फूल है, गुलाब के फूल की भी पत्तियाँ लेनी है, इसके अलावा इसको कोई चीज़ और नहीं लेनी है। लेकिन गुलाब के अगर पत्तों के साथ अगर कोई डंठल इसके आ जाते हैं तो इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, चलने वाली चीज़ है। तो ये आपको 200 ग्राम लेने हैं। फिर है रेवन चीनी। अब रेवन चीनी जो है आप इसमें लेंगे 100 ग्राम। अब इसका बनाने का तरीका ये है कि आप 8 गुना पानी लेकर इसको रेवन चीनी को उसमें पका लेंगे। यानी 100 ग्राम रेवन चीनी है तो आपने 800 ग्राम पानी ले लेना है और इसमें भिगो देना है। और दूसरा एक और बर्तन लेना है अलग, उसमें सना मक्की और गुलाब के फूलों को 4 गुना पानी में, यानी 100 ग्राम
200 ग्राम इनको मिला लीजिएगा। इसके 4 गुना कर लेने आपको। कितना हो गया? ये जो है तकरीबन 6 9 1200 ग्राम पानी होता है। 1200 ग्राम पानी में यानी 1200 ml, उसमें आपको इन दोनों चीज़ों को अलग भिगो देना है। रात भर इनको भिगा रहने दें और अब इन दोनों को अलग अलग पकाना शुरू करें। एक जो है चूल्हे पर एक चीज़ और दूसरे चूल्हे पर दूसरी चीज़। रेवन चीनी को पकाते पकाते इतना पकाना है कि चौथा ही रह जाए, यानी इसमें से पानी चौथा हिस्सा रहना चाहिए, 3 हिस्से जल जाए। और फिर सना मक्की और गुलाब को जो पक रहा है उसको इतना पकाएं कि इसका पानी आधा रह जाए, यानी 12 में से 600 ml के करीब पानी जो है उनका रह जाना चाहिए। फिर इन दोनों पानियों को मिला लें, आपस में मिलाकर इनमें शक्कर मिला लें और फिर उसका जो है क़िवाम दुरुस्त कर लें। शक्कर कितनी मिलानी है? जितने ये पानी हो रहे हैं इनसे दुगनी शक्कर आपने मिला लेनी है। अगर दोनों पानी अगर आपके पास आधा किलो हो रहे हैं तो आपने 1 किलो इसमें शक्कर मिला लेनी है। शक्कर मिलाकर और फिर इसमें थोड़ी देर इसको पकाएंगे तो एक तार के नुमा यानी एक शरबत जैसा ही शरबत बन जाएगा। उसके बाद आपने जनाब इसको करना है कि इसके अंदर थोड़ा सा या तो नींबू डाल लें, या तो इसमें नौशादर ठेकरी आती है वो डाल लें, या तो इसमें एक टाटरी आती है सत लीमू जिसको कहा जाता है वो थोड़ा सा डालें। ये पकने के बाद की बात है, पहले नहीं, क्योंकि ताकि इसके अंदर जो ऊपर काई सी होती है और ऊपर कुछ ख़राब चीज़ें मतलब ऊपर जम उस पुराना होने की वजह से या वैसी भी पकी हुई चीज़ है तो इस वजह से इसमें कई बार ख़राबी पैदा हो जाती है। इसलिए ये चीज़ें अगर हम डालेंगे तो फिर इसके अंदर ये किसी तरह की कोई ख़राबी नहीं आएगी इंशाल्लाह। तो अब इसको कब्ज़ के मरीज़ों को और बुखार के मरीज़ों को उनके हस्ब हाल देना है। यानी कब्ज़ का मरीज़ अगर है तो उसके जो टीस्पून नहीं बल्कि टेबल स्पून जो होते हैं वो आप इसको 2 दे दें, 2 चम्मच दे दें, और अगर ज़्यादा परेशान है तो 3 चम्मच दे दें। जैसा मरीज़ वैसी उसकी खुराक होनी चाहिए। और ये गर्म पानी में मिला कर देना है रात को सोते वक्त गर्म पानी में। और अगर छोटा आदमी छोटा बच्चा है, मतलब छोटे बच्चे का मतलब ये बच्चों को तो ये देनी नहीं है, देनी ये है कि बड़े उम्र के बच्चों को दिया जाए, एकदम छोटों को नहीं देनी है। तो 1 चम्मच इसकी खुराक हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, हस्ब हाल। उसके बाद जो है सो जाए। सोने के बाद इंशाल्लाह सुबह इससे खुलकर इजाबत होगी। आपकी बहुत सारी जो गलाजतें बाहर आ गई होंगी और इंशाल्लाह आप जो है अपने जिस्म को एकदम फ़रहत भरा महसूस करेंगे और आपके अंदर एक अजीब सी फीलिंग आ गई होगी और आपके लिए आपकी बॉडी में बहुत अच्छा बदलाव आ चुका होगा। तो इसको ज़रूर करिए और हस्ब हाल खुराक दी जाए, इसका आपको खुसूसन ख्याल रखना है। अगर पुराना बुखार है बहुत ज़्यादा, पुराना कब्ज़ है बहुत ज़्यादा, तो इसके आप 3 चम्मच दे दें गर्म पानी में डालकर। अगर इससे भी कम हालत है यानी इससे भी कम मरज़ की शिद्दत नहीं है तो 2 चम्मच दे दें। अगर वैसे ही किसी को कब्ज़ के लिए देना तो 1 चम्मच दे दें, वही काफ़ी हो जाता है। और लेकिन चीज़ बेहतरीन है, लाजवाब है और इसके रिज़ल्ट बड़े बेहतरीन है। आप इसको पिएंगे, इसको पकाएंगे, बनाएंगे तो आप मालूम करेंगे कि ये करोड़ों की चीज़ है। ये जो दूसरे नुस्खा जात आते रहते हैं ना, वो उन नुस्खों में से ये नहीं है। ये मैं अपनी बयाज़ जो है मैं आपको दिखाऊँ, ये मेरी बयाज़ है, इसमें से मैं ख़ुद अपनी बयाज़ में से मैं आपको दे रहा हूँ। यानी अपने उन फार्मूलों को दे रहा हूँ जो फार्मूले मेरे अपने बनाए हुए फार्मूले जो जिनको मैं बनाता हूँ, जिनको इस्तेमाल करता हूँ, जिनको हमारे असातिज़ा ने इस्तेमाल किया है, वो चीज़ें हैं। बहरहाल अल्लाह हाफ़िज़। लास्ट में एक गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।